इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, लेकिन इनकी 15 से भी ज्यादा किताबें वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, आर्थर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनके द्वारा सबसे पहली किताब जो लिखी गई उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। अब अगर आप अपने सपनों को जीना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाना चाहते हैं, तो आपको रिच डैड और पुअर डैड को पढ़ने की जरूरत है। हर किसी इंसान को रिच डैड और पुअर डैड पढ़ना चाहिए। और दूसरी इनकी किताब रही कैश फ्लो क्वाड्रेंट। पैसों का बहाव किधर है और पूरी दुनिया के जो भी स्रोत हैं धन कमाने के, इन स्रोतों को 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया और पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शन देने का काम किया। पूरी दुनिया इसके लिए इनको लोहा मानती है। और तीसरी बुक है इनकी द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी का व्यवसाय। जिस सदी में हम लोग अभी जी रहे हैं, तो 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यवसाय क्या होने वाला है, इस किताब के अंदर वो जिक्र किए हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट पे। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर इन्होंने पूरी दुनिया को एक फार्मूला दिया जिसका नाम है ESBI। ESBI, आइए इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ESBI क्या है। ई का मतलब होता है इंप्लॉय, अर्थात कर्मचारी। इंप्लॉय की कैटेगरी सिर्फ 2 होती है, या तो सरकारी या प्राइवेट। इसके अलावा तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। यहां पे चपरासी से लेकर और बड़े से बड़ा रैंक पे काम करने वाला व्यक्ति अपने कंपनी के अंदर, अपने बॉस के अंदर कर्मचारी ही होता है, चाहे लेवल कितना हो बड़ा हो, पद कोई सा भी हो। दूसरे नंबर पे है एस। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, अर्थात स्वरोजगार, खुद का कोई भी रोजगार, छोटी मोटी दुकानदार से लेकर सेल्फ स्किल जिसके पास होता है, ये सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर आते हैं। जैसे डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, छोटी मोटी दुकानदार हो गए, ये सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में है। और बिजनेस, बी का मतलब है बिजनेस ओनर। अगर बिजनेस ओनर की कैटेगरी को हम डिवाइड करें और समझें, तो बिजनेस ओनर वो व्यक्ति है जो छोटी मोटी कंपनी या फैक्ट्री का मालिक हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, तो किसी ईंट भट्ठे का मालिक हो सकता है, पेट्रोल पंप का मालिक हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज का मालिक हो सकता है, किसी स्कूल या कॉलेज का स्वामी हो सकता है। और आई का मतलब है इन्वेस्टर, अर्थात निवेशक। अब इन्वेस्टर कौन होता है, इसके विषय में हम लोग आगे जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग शार्ट में जान लेते हैं। जैसे इन्वेस्टर की श्रेणी में रतन टाटा साहब आते हैं, धीरू भाई अंबानी आते हैं, मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, आदित्य बिरला ग्रुप, बहुत सारे बड़े नाम जो इंडिया के बड़े उद्योगपति हैं। थोड़ा सा और विस्तार से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो 4 कैटेगरी बनाई गई, इसका मुख्य पर्पज क्या है। तो आप देखेंगे कि ई और एस की जो कैटेगरी है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट जोन, और बी और आई जिस कैटेगरी में आता है उसे हम बोलते हैं राइट जोन। थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे और इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट जोन में जो कैटेगरी आती है ई और एस, ई करता क्या है, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे। ई का मतलब होता है इंप्लाई, जैसा कि पहले ही मैंने जिक्र किया, और इंप्लाई अपने टाइम को सेल करता है। सिंपल, एक लाइन में अपने समय को बेचता है और उसी समय के अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलती है, इनकम मिलती है। और एस जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, वो अपना टाइम भी देता है और पैसे भी लगाता है। आप सोच के देखिए यहाँ पे किन किन लोगों की बात हुई थी सेल्फ एम्प्लॉय में। खुद का धंधा, खुद का रोजगार, डॉक्टर्स, टीचर्स, वकील, ये सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं। अपनी डिग्री हासिल करने के बाद, अपनी क्लिनिक खोलने के बाद, टाइम अगर ये लोग ना दें तो इनकम नहीं आएंगे। इसलिए जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो टाइम और मनी दोनों लगाता है।
अगर पैसे लगाए लेकिन टाइम ना दे, टाइम दे लेकिन पैसे ना लगाए, तो दोनों ही कंडीशन में इनको पैसे नहीं आएंगे। चलते हैं राइट जोन में बी के पास। बी जो होता है ये सिस्टम क्रिएटर होता है, किसी सिस्टम का मालिक होता है, वन टाइम किसी सिस्टम को जन्म देता है और यही सिस्टम इसके लिए काम करता है। और आई का मतलब इन्वेस्टर अर्थात निवेशक। ये लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट पे अपना मनी निवेश करते हैं वन टाइम, और लाइफ टाइम उसका कई हजार गुना हर मिनट और सेकंड, क्योंकि ये हाई रिस्क टेकर होते हैं लोग। इन सारी चीजों की हम लोग विस्तार से बात करेंगे आगे, थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं और एक और डिफरेंट समझने का प्रयास करते हैं। ई जो होता है लिमिटेड इनकम करता है। कारण क्या है कि हर व्यक्ति के पास लिमिटेड टाइम ही होता है, 24 घंटे का समय सबके पास है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आप ऐसे देखेंगे जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोडपति हैं। जो ई और एस की श्रेणी में आते हैं ये लोग रोडपति ही होते हैं, और बी और आई की श्रेणी में आने वाले लोग करोड़पति, अरबपति और खरबपति होते हैं। ऐसा क्यों? ये लोग जो राइट जोन में निवास करते हैं ये लोग टाइम का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, टाइम मल्टीप्लिकेशन मंत्र। और जो लेफ्ट जोन में लोग निवास करते हैं ये सिर्फ अपनी रोटी, कपड़े और मकान के लिए काम करते हैं। यानी ये लोग अपना काम करके और दूसरे के सपनों को पूरा करते हैं, सिंपल सी एक लाइन में। इसलिए ई और एस की जो श्रेणी है ये लोग लिमिटेड इनकम ही लाइफ टाइम कर पाते हैं। और राइट जोन की हम बात करें बी और आई की, तो ये लोग अनलिमिटेड इनकम करते हैं। कैसे करते हैं इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा एक स्टेप और हम लोग आगे चलते हैं और एक और बड़ा डिफरेंस समझने का प्रयास करते हैं। लेफ्ट जोन में जो आप देख पा रहे हैं ई और एस की श्रेणी है, ये लोग एक्टिव इनकम सिर्फ करते हैं। जब तक काम करेंगे तब तक पैसे आएंगे, काम बंद तो पैसा बंद। तो पहला चीज मैंने एक बड़ा डिफरेंस ये देखा कि ई और एस की कैटेगरी में रहने वाले लोग हमेशा लिमिटेड इनकम करेंगे। 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए महीने की सैलरी पे जो बंदा काम कर रहा है, अगर उसको किसी बड़े पैसे की जरूरत पड़ी तो चाह के भी वो बड़ा पैसा बना नहीं सकता, लिमिटेड इनकम के अंदर ही सीमित रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी डिफरेंट यहाँ पे है कि एक्टिव इनकम ही ये बंदा काम करेगा। 50 साल तक काम कर ले, 40 साल तक काम कर ले, इसके बाद काम बंद तो पैसे आने बंद। लेकिन यहीं पे जो राइट जोन में बी और आई की श्रेणी में लोग काम करते हैं ये लोग अनलिमिटेड इनकम जनरेट करते हैं और पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। वन टाइम अपना पैसे और एफर्ट लगाने के बाद, वन टाइम सिस्टम क्रिएट करने के बाद उस सिस्टम की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती है, वो सिस्टम इन लोगों के लिए लाइफ टाइम काम करता है। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं, ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है कि सबका जीवन मूल्य यहाँ अलग अलग होता है, और यही वजह है कि ई और एस की श्रेणी में निवास करने वाले लोग कभी बड़े पैसे नहीं बना पाते, क्योंकि इनका जीवन मूल्य ही ऐसा तय किया गया है। ई का जीवन मूल्य की अगर हम बात करें तो इनका जीवन मूल्य होता है सुरक्षा। और इसी सुरक्षा के चक्कर में आप सोच के देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, अपने आसपास के लोगों को देखिएगा, आप खुद को देखिएगा। जो भी लोग प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं ये लोग बेशक 5,000 से 50,000 की जॉब कर लेंगे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, लेकिन किसी तरह का ये लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। और यही वजह है कि ये लोग जीवन भर रोडपति बने रहते हैं। अगर एस की बात करें तो एस का जो जीवन मूल्य होता है स्वतंत्रता। बहुत गहरी बात है, सोच के देखिएगा। अब इस श्रेणी में जो लोग आते हैं, मैंने बात किया था छोटे मोटे दुकानदार यानी शॉपकीपर। सोच के देखिए ये व्यक्ति दुकानदार क्यों होता है? इसके पीछे का यही रहस्य होता है कि ये हमेशा लाइफ में स्वतंत्र रहना चाहता है, ये बॉस की डांट नहीं सुनना चाहता, ये कंपनी का गुलामी नहीं करना चाहता,
ये किसी का गुलामी नहीं करना चाहता, इसीलिए खुद की एक छोटी मोटी दुकान चलाता है। और इसका माइंडसेट बस एक होता है कि जब मन करी तब शटर उठाई और जब मन करी तब बंद करो। उसी तरीके से इस कैटेगरी में मैंने जिक्र किया था डॉक्टर, टीचर और वकील साहब। मन करी तो केस लड़ब आ ना मन करी तो घरे रह, मन करी तो इलाज करब आ ना मन करी तो ना करब। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग 12-1 बजे रात को जब तबीयत खराब होती है, नजदीकी हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं, डॉक्टर सो रहा होता है, चिल्लाते चिल्लाते लोग वापस चले जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में स्वतंत्र रहना चाहता है। अब हम आते हैं राइट जोन में, बी और आई के पास। बी के पास इसका जो जीवन मूल्य होता है वो दौलत बनाना। सोच के देखिए, ये व्यक्ति अपने आप को न्यौछावर कर देता है सिर्फ एक चीज के लिए। इसको लाइफ में कितना बड़ा चैलेंज उठाना पड़े ना, उसके लिए तैयार है, खपने के लिए, तपने के लिए तैयार है। जिस तरीके से एक सोना 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे तपने के बाद खरा सोना का रूप लेता है और फिर लोग उसे आभूषण के रूप में लाइक करते हैं, उसी तरीके से एक सोने की तरह ये तपने के लिए तैयार होता है। इसका बस एक जिद होता है, सिस्टम बनाना। और उस सिस्टम में एक दिन हजारों लोग काम करते हैं इसके सपनों को पूरे पूरे करने के लिए। यही वजह है कि ये लोग वन टाइम निवेश करने के बाद अनलिमिटेड और पॉसिव इनकम जनरेट करते हैं। उसी तरीके से आई की कैटेगरी है, इनका जीवन मूल्य होता है आर्थिक स्वतंत्रता, पैसों से पैसे बनाना। और ये लोग भी वन टाइम किसी एक प्रोजेक्ट पे निवेश करने के बाद लाइफ टाइम पासिव इनकम जनरेट करते हैं और अनलिमिटेड इनकम जनरेट करते हैं। ये बहुत हाई रिस्क टेकर होते हैं। जैसे अगर एक यहां पे एग्जांपल मैं कनेक्ट करूं, धीरू भाई अंबानी जब जियो का निर्माण कर रहे थे तो लगभग 2.5 लाख करोड़ उन्होंने निवेश किया उसके लिए। लेकिन जरा सोच के आप देखिए, ये प्रोजेक्ट चलता कि ना चलता कोई गारंटी नहीं थी और लगभग 6 से 7 साल लगे इस चीज को खड़ा करने में। लेकिन अगर एक झटके में ये डूब जाता तो ये सारा पैसे और समय उनका नुकसान हो जाता। लेकिन इन लोगों को ये एक बात बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर ये मेरा धंधा चला तो 2.5 लाख करोड़ हर मिनट का हम बनाएंगे। आप गूगल और चैट जीपीटी कर लीजिएगा, ये पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। यही वजह है कि ये लोग पासिव इनकम जनरेट करते हैं। बहुत हाई रिस्क टेकिंग लोग होते हैं ये लोग। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक चीज और समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे इन चीजों को देखने के बाद पैर तले जमीन खिसक जाएगी। ई और एस की जो कैटेगरी है, यानी लेफ्ट जोन की जो कैटेगरी है, यहाँ पे पूरी दुनिया की आबादी जो निवास करती है 95% लोग निवास करते हैं। सोच के देखिए जरा, जो लेफ्ट जोन की हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की, इंडिया की नहीं सर, ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। 95% लोग यहाँ निवास करते हैं जो या तो कर्मचारी हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। और राइट जोन की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के मात्र 5% लोग राइट जोन में निवास करते हैं। यही नहीं, अब एक और बड़ा डिफरेंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब आपको वाकई समझ आ जाएगा और पैर तले जमीन खिसक जाएगी। बहुत बड़ा रहस्य है। पूरी दुनिया के जो 95% लेफ्ट जोन में निवास करते हैं, इन लोगों के पास पूरी दुनिया का मात्र 5% धन होता है। सोच के देखिए, जहां हम आपस में छीना झपटी कर रहे हैं 20,000 महीने का, 50,000 महीने का, 30,000 महीने का, 15,000 महीने का, और राइट जोन की हम बात करें जहां पूरी दुनिया के महज 5% लोग निवास करते हैं, पूरी दुनिया का 95% धन इन लोगों के पास है। जरा सोच के देखिए, अमीर कौन होगा? क्या कभी हम चाह के भी अमीर हो सकते हैं? इसका बस एक ही तरीका है। अगर ई या एस की कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको छलांग लगाना होगा, बी की कैटेगरी में जाना होगा सबसे पहले। उसका रास्ता क्या है उसे भी मैं बताने वाला हूं।
अगर वो बर्निंग डिजायर आपके अंदर है, आप चाहते हैं लाइफ में स्वतंत्र होना, तो आपको छलांग लगाना ही होगा और राइट जोन में जाना होगा, बी के पास। एक और थोड़ा सा विजन में क्लियर कर दूं, आप लोगों को काफी बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ आ जाएगी। मान लीजिए कि ई और एस और बी ये तीनों सहपाठी हैं। जरा सोच के देखिए, ई एस और बी तीनों सहपाठी हैं, तीनों एक साथ पढ़ते हैं क्लास में, गदहिया गोल से लेके और इंटर BA MA तक। जो ई होता है वो पढ़ने में बहुत टापर होता है। एक बंदा है जिसका नाम है ई, मान लीजिए ये पढ़ने में टापर होता है, हमेशा ये डिक्टेंशन लाता है, क्लास में क्लास टॉप करता है, स्कूल टॉप कई बार कर देता है। मेरे कहने का मतलब है कि इन तीनों सहपाठियों में सबसे तेज किस्म का जो बंदा होता है वो ई होता है, ठीक है। एस जो होता है, एस थोड़ा सा गधा होता है, कभी स्कूल आता है कभी नहीं भी आता है, और हमेशा ये सेकंड रैंक ही हासिल करता है पूरे क्लास में और कई बार स्कूल में भी। और इन्हीं दोनों के सहपाठी हैं बी, और बी महागधा किस्म का आदमी होता है, महागधा होता है ये, इसको कुछ नहीं आता, कई बार ये फेल हो जाता है। और ई और एस जो हैं बी के सहपाठी, ये लोग बी का हमेशा मजाक उड़ाया करते हैं। ये हफ्ते में 2 दिन पढ़ने आता है, कभी 3 दिन पढ़ने आता है, और रेगुलर भी आता है तो इसको कुछ आता जाता है नहीं है। लेकिन पता है एक दिन ऐसा समय आता है कि ई अपने मेहनत के दम पे, क्योंकि क्लास टॉपर होता है, स्कूल टॉपर होता है, नॉलेजेबल बंदा होता है, तो पहले या दूसरे झटके में ये IAS निकाल लेता है, या कोई अच्छी डिग्री हासिल कर लेता है, और डिग्री हासिल करने के बाद कहीं अच्छी जॉब लग जाती है। और जो एस होता है, एस बहुत सारा प्रयास करने के बाद कहीं भी जब सफल नहीं होता है, कहीं नौकरी में चयन नहीं होता है एस का, तो ये क्या करता है, स्किल डेवलप करता है। चला ITI कर लें, तब कम से कम प्राइवेट नौकरी तब मिली, वेल्डिंगे का काम सीख लें, अगर प्राइवेटो ना मिली तो खुद का दुकान तो खोल ले। वो भी नहीं कर पाता है बंदा, तो कई बार डॉक्टरों के यहां जाके प्रैक्टिस करने लगता है, खुद की छोटी मोटी क्लिनिक चलाने के लिए। हाँ, उसी की मैं बात कर रहा हूं, जो ई का सहपाठी एस है, जो सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे लोग कोई हुनर सीख लेते हैं, स्किल सीख लेते हैं। अब मजा अब आने वाला है, बस इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। जो ई और एस का सहपाठी है बी, जो महागधा किस्म का आदमी है, हमेशा ये लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे। बस पता है ये कहीं किसी घाट का नहीं होता है, बहुत सारे घाटों का पानी पीने के बाद इसके दिमाग में बस एक ही चीज आती है, मेरे को दौलत बनाना है। चीजें समझ आ रही है? कनेक्ट करिए। सबका जीवन मूल्य अलग अलग होता है। ई का जीवन मूल्य होता है सुरक्षा, इसीलिए ये नौकरी करता है। एस का जीवन मूल्य होता है स्वतंत्रता, इसीलिए ये सेल्फ एम्प्लॉय बन जाता है, खुद का कुछ हुनर सीख लेता है, स्किल सीख लेता है। और जो बी होता है, इसका बस जीवन मूल्य होता है दौलत बनाना, कुछ भी करे के पड़े, हम तप जाए खप जाए, लेकिन हमके दौलत बनावे के बाद बस ये ठान लेता है। और पता है एक दिन ये सिस्टम का निर्माता होता है, और इसी के यहाँ फिर वो समय आता है कि यही भी बोलता है ई को भी और एस को भी। मान लीजिए कि ये ईट के भट्ठे का मालिक हो गया, या स्कूल का किसी कॉलेज का मालिक हो गया, ठीक है, मान लीजिए कॉलेज का मालिक हो गया, और यही बोलता है ई को विज्ञान पढ़ाने आता है, हाँ पढ़ा देंगे,
कितना लोगे? 20,000 लेंगे गुरुजी। मेरे यहाँ आ जाओ, 25,000 महीने का देंगे। क्या लगता है, मना कर देगा? ये वही ई है जो बी का मजाक उड़ाया करता था, ये क्लास टॉपर हुआ करता था। इसके यहाँ अब बी के सपनों को पूरे करने के लिए ई बी के पास आके काम करता है, जीवन भर गुलामी करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो माइंडसेट होता है, जो जीवन मूल्य होता है, इसका सुरक्षा होता है, और सुरक्षा के चक्कर में बड़ा काम नहीं कर पाता। उसी तरीके से एस इसका सहपाठी होता है, और बी के पास एक दिन ये भी आता है, पता है। फिर बोलता है, ये कंप्यूटर चलाने आता है, बी बोलता है एस से, हाँ गुरुजी। तो आ जाओ, मेरे यहाँ डाटा एंट्री का काम है, कितना लोगे? 25,000। 30,000 देंगे। क्या लगता है, मना करेगा? तो ये सिस्टम का हिस्सा है, और जीवन मूल्य बहुत अपने आप में अहम है। अब आप अपने आप को डिसाइड कीजिए कि आपका जीवन मूल्य क्या है। आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? अगर अपना जीवन मूल्य आपने बदल दिया तो छलांग लग जाएगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे फिर वही सवाल आपसे है। इन सारी चीजों को सुनने और समझने के बाद भी आपके दिमाग की बत्ती अगर नहीं जल रही है, तो सोचिए ऊपर वाला कुछ बड़ा होने देना आपके साथ नहीं चाहता है। आप किस जोन में जाना चाहते हैं? अपने आप से सवाल खुद कीजिए, लेफ्ट जोन या राइट जोन? लेफ्ट जोन वही है जहां लोग एक्टिव इनकम करते हैं और जीवन भर रगड़ते हैं, और पहले से ही ये रेड जोन में पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ राइट जोन है जहां लोग महज 3 से 5 साल मेहनत करने के बाद लाइफ टाइम पॉसिबल इनकम जनरेट करते हैं। तो डिसाइड अब आपको करना है कि आपको लेफ्ट जोन में ही रहना है या राइट जोन में जाना है, जहां पूरी दुनिया की 95% लेफ्ट जोन में आबादी निवास करती है और राइट जोन में 5%। तो क्या आप 5% का हिस्सा बनना चाहते हैं? यदि हां, तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो थैंक यू वेरी मच। ये ESBI का सेशन हम लोगों का इस तरीके से यहां समाप्त होता है। तो आपको अभी डिसीजन लेने की जरूरत है, और डिसीजन लेकर काम करने की जरूरत है। जितना जल्दी हो सकता है YTM इंडिया को साइन अप करिए, और जो सिस्टम यहां बताए और दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लग जाइए।